हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू आवर चैनल। और मैं आ गई हूं लेके कि कैंसेरियंस के लिए 2025 कैसा जाएगा। हम लव लाइफ को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो आप वीडियोस में जाके देख सकते हो। लेट्स सी कि क्या ब्लेसिंग होने वाली है कर्क राशि वालों के लिए 2025 में। क्या एक चैलेंज आ सकता है और एक गाइडेंस जिस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके सो अगर मैं बात करूं आपकी ब्लेसिंग, चैलेंज और आपकी गाइडेंस की, ठीक है, लेट्स क्लैरिफाई द कार्ड्स। ओके, एंड लास्ट पिक कर लेते हैं जो कि है गाइडेंस। ऑल राइट, सी अगर मैं बात करूँ आपकी ब्लेसिंग की, जो ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है, तो उसमें आया है डिक्रीज़ का कार्ड। फिर उसके बाद मैंने क्लैरिफाई किया कि ये क्या चीज़ है जो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं डिक्रीज़ हो रही है। तो इसमें वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पहली चीज़ तो ये कि अगर आपके अंदर एक कांस्टेंट फाइट चलती थी, ठीक है, लेट्स से कि आपका कोई गोल था एंड आप बार बार मेहनत कर रहे थे पूरे 2024 में, मुझे ऐसा लगता है कि किसी गोल को लेके आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, लेकिन तब भी आपको उसके रिजल्ट्स नहीं मिले हैं। कुछ ना कुछ डिले आया है आपकी लाइफ में। तो एटलीस्ट ये स्ट्रगल जो है ये कम होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि 2025 के एंड तक ये कम्प्लीटली ख़त्म भी हो जाए, लेकिन पहले डिक्रीज़ होगा, एकदम से ख़त्म नहीं होगा। ओके, जितना मुझे यहाँ पे समझ आ रहा है। दूसरी चीज़ मुझे एक ये भी लग रही है कि अगर आपको कुछ ऐसे मौके मिले थे 2024 में जहाँ पे आपको लगता है कि वो मौके आप ग्रैब कर सकते थे, उन अपॉर्चुनिटीज़ का बेस्ट फ़ायदा उठा सकते थे, उन अपॉर्चुनिटीज़ को बेस्ट तरीके से यूज़ कर सकते थे, तो उस चीज़ को अगर कोई गिल्ट है, कोई रिग्रेट है कि काश मैं ऐसा कर लेता, काश मैं ऐसा कर लेती, तो वहाँ पे डेफिनेटली आई डू फील कि यूनिवर्स आपको 2 अपॉर्चुनिटीज़ और देंगे। तो 2025 में आपके पास 2 अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं, जहाँ पे आप अपने इमोशंस को साइड रख के आप अपने पर्पस को चुन सकते हो, आप अपने गोल्स को चुन सकते हो। बिकॉज मुझे लगता है कि अगर आपके कुछ जो गोल्स हैं वो पूरे नहीं हुए, या अगर आपकी कुछ विशेज़ अगर पूरी नहीं हुई, वो इसलिए नहीं हुई बिकॉज आपने कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड थे किसी चीज़ में, रिलेशनशिप में, फैमिली में, ठीक है, किसी ना किसी चीज़ में, जिसकी वजह से आपका ध्यान आपके गोल्स पे या आपकी विशेज़ पे नहीं लग पाया। सो वापस से यूनिवर्स आपको वो 2 मौके देंगे जहाँ पे आप वापस से फोकस कर पाओगे। तो बट इस टाइम पे जो ब्लेसिंग आ रही है वो ये है कि इस टाइम पे आपका जो माइंड होगा ना वो बहुत शार्प रहने वाला है, ठीक है, काफ़ी शार्पनेस के साथ आप आगे जाओगे। एयर एलिमेंट बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होगा। एयर एलिमेंट होता है जिसमें हमारे थॉट्स की बात होती है, ठीक है, हम क्या बोलते हैं उन चीज़ों की बात होती है। तो आप कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को थोड़ा साइड रखोगे और आप प्रैक्टिकली चीज़ों को करते हुए देख रहे हो, प्रैक्टिकली चीज़ों को आगे बढ़ाओगे। एंड हो सकता है कि स्टार्टिंग के 1 या 2 महीने में 2025 के कुछ ऐसे आपको ट्रिगर्स हों, या थोड़े से मूड स्विंग्स हों, या कुछ ऐसा, या आप थोड़े से स्टबन बनो। लेकिन ये जो स्टबननेस या जो आपकी रिजिडिटी होगी ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। हो सकता है दूसरों के लिए इतनी हेल्पफुल ना हो, लेकिन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। अब जो चैलेंज आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, चैलेंज में मुझे यहाँ पे आया है कॉन्शियसनेस ऑफ लैक। पहली चीज़ तो ये कि अगर आपके पास कोई भी एक ऐसा थॉट प्रोसेस आता है कि शायद से मेरे पास तो इस चीज़ की कमी है जिस वजह से मेरे गोल्स पूरे नहीं हो रहे, या मेरे पास पैसों की कमी है, मेरे पास एजुकेशन की कमी है, मेरे पास स्किल्स की कमी है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप किसी चीज़ में कोई सोल्यूशन ढूंढना चाहते हो, अगर आप कोई रास्ता ढूंढना चाहते हो, तो आप बहुत आसानी से ढूंढ पाओगे। ऐसा नहीं है कि आप नहीं ढूंढ पाओगे। स्टार्टिंग में थोड़ा सा बर्डन कहीं ना कहीं क्रिएट हो सकता है, और ये स्पेशली उन लोगों के लिए ये बर्डन
बर्डन क्रिएट होगा जहाँ पे आप अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हो, आप ऐसी चीज़ें करना चाहते हो जो कहीं ना कहीं आप उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, एक आपकी हॉबी है, उस चीज़ को आप अपने करियर में टर्न करना चाहते हो, तो वहाँ पे थोड़े थोड़े चैलेंजेस क्रिएट हो सकते हैं जहाँ पे यूनिवर्स आपको टेस्ट करेंगे कि आप अपनी हॉबी को कितने बुरे तरीके से चाहते हो या आप कितना ज़्यादा अपनी विशेस को पूरा करना चाहते हो। तो इसलिए थोड़ा सा आपका जो लेवल होगा टेस्ट करने का यूनिवर्स का, वो थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख रहा है। कमिंग टू योर गाइडेंस कि आपके लिए क्या गाइडेंस होने वाली है, सो यहाँ पे आया है ऑनरिंग पाथ। जो भी आपकी लाइफ में चलेगा 2025 में, चाहे वो अप्स हो या वो डाउन्स हो, आपको हर चीज़ को बहुत ज़्यादा ऑनर करना है। कर्क राशि वालों के लिए ये जो ईयर दिख रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल ईयर दिख रहा है, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो सकता है आपकी स्पिरिचुअलिटी में जर्नी और बढ़े, ठीक है, आप अध्यात्म की साइड पे और ज़्यादा बढ़ो। और जब भी हम स्पिरिचुअलिटी में अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, उससे पहले हमारी लाइफ में डाउन्स या किसी टाइप का डाउनफॉल आता ही है, बिकॉज हमें भी पता है कि एज अ ह्यूमन हम सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को तभी उस चीज़ में घुसते हैं जब सबसे ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं, सबसे ज़्यादा बर्डन आता है। तो कहीं ना कहीं इसको एक अपॉर्चुनिटी के जैसे देखना है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती हुई दिख रही है। एंड यहाँ पे इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि रिलीजियस होना, कि आप सोचोगे कि भैया हम तो पूजा पाठ करते ही हैं, हम तो ये करते हैं। यहाँ पे मैं रिलीजियस होने की बात नहीं कर रही हूँ, पूजा पाठ की बात नहीं कर रही हूँ। आप अपने आप के साथ और कैसे जुड़ सकते हो, आप अपनी आत्मा के साथ और कैसे जुड़ सकते हो, अपने आप को जानने की कोशिश करना, अपनी सोल के और ज़्यादा पास जाना, वो कहीं ना कहीं आपको ऑनर करना है। दूसरा ये कि अगर आप मैनिफेस्ट करते हो इस साल में, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एंड आपके लिए गाइडेंस भी यही है कि जितना हो सकता है मैनिफेस्ट करो। विजुअलाइजेशन टेक्निक्स होती हैं, बहुत सारी गाइडेड मेडिटेशंस होती हैं, बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं जिनके थ्रू हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा मैनिफेस्ट करोगे उतना ज़्यादा आप अच्छे से इस साल को आप निकाल पाओगे। एक चीज़ मुझे यहाँ पे और दिख रही है कि हो सकता है कि आप इमोशनली थोड़ा सा विड्रॉल उसमें रहो अपनी फैमिली को लेके या आसपास के लोगों को लेके, बिकॉज लाइक आई सेड कि आप प्रैक्टिकली ज़्यादा सोचने वाले हो, लेकिन आपको अपनी फैमिली से या आपको अपने क्लोज फ्रेंड्स, अपने क्लोज सर्कल से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर।